हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो गाइस, आपको पता है भाई गोदी मीडिया कितनी ज्यादा मेहनत करती है। मस्त जोक मारा रे। कि पूरे देश में सिर्फ हिंदू मुस्लिम चले, हेट्रेड फैले और लोगों को धर्म के नाम पे हम कंफ्यूज कर दें और उसी के बेसिस पे वोट जीत जाएं। मस्त प्लान है ये भाई गोदी मीडिया का पूरा पर्पस होता है और वो किसके कहने पे ये करते हैं, क्यों करते हैं, वो आपको पता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो भाई अब जो बॉलीवुड सिंगर शान है, उन्होंने भी इस बात को काफी आगे रखा है कि कैसे हमारे देश में धर्म के नाम पे हेट्रेड बहुत ज्यादा फैल चुकी है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है। आप पहले सुनो वो क्या कहते हैं, फिर उसके बारे में आराम से बात करेंगे। मैं अभी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट दिया सबको ईद मुबारक करते हुए, जिसमें मैंने एक स्नैपशॉट, एक फ़ोटो लिया था जो कि मैं एक वीडियो किया था आज से करीबन 3 साल पहले। तो करम कर दे गाना काफ़ी अच्छा चला और वो उसमें एक ऐसा लुक था जहाँ मैं टोपा पहना हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इट वाज अ सॉन्ग बेस्ड ऑन कवाली गाना था, तो वो लुक था उसमें। तो उसका एक फ्रीज फ्रेम करके मैंने अभी सबको ईद विश किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो यहाँ आकर जब मैं उसके रिएक्शंस देखा तो काफ़ी टाइम तक तो मैं सोचा कि इग्नोर करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस तरह के रिएक्शंस आए कि हिंदू होते हुए मैंने ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। अरे मोदी है तो मुमकिन है, ओ अरे मोदी है तो मुमकिन है। मुझे याद है कुछ महीने पहले मैं गोल्डन टेम्पल गया था। गोल्डन टेम्पल में सर ढकना होता है और टेम्पल के सामने मैंने ऐसी फ़ोटो लिया, लेकिन उसका कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आया कि आप हिंदू होते हुए आप सिखों की तरह क्यों आपने फ़ोटो किया है। या हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो भाई आप देख सकते हैं, शान ने बस ईद विश करा था। जो भी मुस्लिम उनके फैंस हैं, उनके दोस्त हैं, उनको सिर्फ उन्होंने ईद विश करी थी और उसके बाद उनको इतनी हेट्रेड सुनने को मिली। और वो लोगों से क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी सुन लो। किसी के वस्त्र को, किसी का लुक अगर हम धारण करते हैं, उनको इज्जत देते हुए उस ओकेजन को या उस वक्त को, तो उसमें ऐसी कौन सी बात है कि आपकी अपनी जो धर्म है वो बिगड़ जाएगी। बात तो सही है। मैं चाहता हूं कि इस तरह से लोग जो सोचते हैं, इस सोच को थोड़ा सा बदले। हम एक प्रगतिशील देश है, आगे बढ़ रहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इंडियंस टुडे आर बीइंग रिस्पेक्टेड अक्रॉस द ग्लोब फॉर आवर थिंकिंग, फॉर आवर चाहे मेडिसिन हो, चाहे आईटी हो। हमें अगर इतनी भी रिस्पेक्ट, टॉलरेंस ना हो तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? अगर हम ऐसी गोइंग रिग्रेसिंग सही पकड़े हैं बैक इनटू पुरानी सोच, पुरानी थॉट्स। तो मैं तो चाहता हूं कि जो भी इस तरह की सोच रख रहे हैं वो थोड़ा सा खुद को सोचे इसके बारे में कि ये क्या हो क्या रहा है, मुझे, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस भेड़ चाल में कैसे आ रहा हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मैं हिंदू हूँ, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हु आई एम। आई हैव नो, साथ साथ मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंसान हूँ और इंसान, भारतीय, हिंदू होने के नाते मैं ये जानता हूँ कि कैसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर ओकेजन को मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या बात है। तो भाई आपको पता है, जो हमारे यहाँ पर सरकार है उसका यही काम है कि लोगों के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का गंद भर दो, और गोदी मीडिया उसमें उनका पूरा साथ देती है। और अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं। अब भाई इतना बड़ा सिंगर है, उसको आप गाली दे रहे हो, उसको फालतू बोल रहे हो कि वो हिंदू है तो वो मुस्लिम को विश क्यों कर रहे हैं। भाई क्या सेंस है इस बात में? एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। मतलब लोगों को ना चाहते भी सोचना पड़े इस बारे में। अरे यार, जब एक बंदा रात को टीवी देखता है, वो देखता है न्यूज कि भाई देश में क्या चल रहा है, तब अगर उसको हिंदू मुस्लिम ही दिखाया जाएगा तो उसके दिमाग में वही थॉट्स आएंगे ना, वो वही चीजें सोचेगा और उसी चीज का ही फायदा उठाते हैं। पूरे टाइम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। दिस इज इंडियाज मोमेंट। अब भाई पहले तो शान सर को बहुत ज्यादा थैंक यू कि उन्होंने ये बात सामने आके रखी। भाई बहुत सारे एक्टर्स हो गए, स्पोर्ट्स पर्सन हो गए, बेसिकली वो लोग जिनकी एक ब्रांड वैल्यू है, जिनको लोग फॉलो करते हैं, उन सबको पता होता है कि ये सब चीजें हो रही हैं। बट किसी को ना फालतू में पॉलिटिक्स वाले मैटर पे बोलना नहीं होता। उनको होता है भाई कि हम पंगे क्यों ले।
तो जेन्युइनली भाई थैंक्स अ लॉट टू शान सर कि उन्होंने इतनी बड़ी बात सामने से आके रखी और हिम्मत से बोली कि हमारा देश जो है वो नीचे जा रहा है, वापस पहले के टाइम्स में जा रहा है, जहां पर इस बात पे होती थी हेट्रेड की कौन किस धर्म का है। अरे नहीं फर्क पड़ता भाई, किसी को नहीं फर्क पड़ता है इस बात से। और भाई गोदी मीडिया वालों को भी हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस आपके दिमाग से खेल रहे हैं और आप इनको खेलने दे रहे हो। अगर नहीं आपको यकीन होता तो आप सुन लो बीजेपी के खुद के लीडर क्या कह रहे हैं, आप वो भी सुन लो। Like Tipu Sultan, halal, hijab, which have been in the. आपका फेवरेट सब्जेक्ट पे आ गया। मेरा फेवरेट नहीं है, आपका ही है वो। ना मेरा नहीं। राजदीप और आपका है फेवरेट। No. Without hijab and halal, the interview will not be complete. I had told Nagarjun earlier also. तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या बात करते हैं सर? Sir, how do you- इंडिया टुडे है। इंडिया आज की बात करो ना। For you, these are not election issues. How can it be? See, already it is settled down in the people. Forget me. और भाई साथ ही साथ जो ये दिखाते हैं ना कि हमें बहुत ज्यादा प्यार है मंदिर से और ये पूरे टाइम बस राम मंदिर ये सब चीजें करते रहते हैं, तो जो बाबा जो पंडित एक्चुअली में पूजा करते हैं, आप उनके मुंह से ही सुन लो उनका क्या कहना है बीजेपी के बारे में। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये बाबर के जमाने में भी हम संत परेशान नहीं हुए, हमारे पूज्य लोग। हम कांग्रेस के जमाने में भी परेशान नहीं हुए, ये बीजेपी के जमाने में हम परेशान हो गए। हमको रोना आता है, ये हमारे नाम से सरकार बनाते हैं। मंदिर की बात करें, महाराज ने कितनी अच्छी बात करी, ये हमारे नाम से तो खाते हैं और हमें बाहर भगाते हैं। हम परेशान हैं बहुत। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। भाई देखो, भगवान में मानना, अपने धर्म में मानना बहुत अच्छी बात है। अगर आप जाते हो मंदिर, आप राम जी में मानते हो, बहुत अच्छी बात है। बट हमें ये समझना है कि इसके बेसिस पे ना पॉलिटिक्स नहीं चल सकती पूरे टाइम। कौन किस भगवान को मानता है, कौन कितना भगवान को मानता है, वो उसका पर्सनल चॉइस है। पर इस बेसिस पे पॉलिटिक्स करना कोई सेंस ही नहीं बनता। भाई पॉलिटिक्स का काम ये है कि कंट्री की ग्रोथ कितनी हो रही है, कौन किस धर्म को मानता है उससे कंट्री की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी है। बात तो सही है। कंट्री की ग्रोथ इस बात से होती है कि भाई एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट हो रही है, महंगाई कितनी कम हो रही है, लोगों को जॉब्स कितनी अच्छी मिल रही हैं, कंट्री में ओवरऑल ग्रोथ कैसे चल रही है। और आपको पता है कि भाई हर सेक्टर में इंडिया की ग्रोथ खराब ही हुई है, मतलब इंडिया की ओवरऑल ग्रोथ कोई इतनी खास नहीं हुई है, हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद भी मोदी जी आते हैं और सामने से ये बात कहते हैं, सब चंगासी। तो भाई आपको खुद देखना है कि आपको हिंदू मुस्लिम आप कौन से धर्म के हो, इसको जनरली बस एक टॉपिक लेना है बात करने के लिए, या आपको पूरी पॉलिटिक्स इसके बेसिस पे करनी है डिसाइड। भाई देखो ठीक है, ये टॉपिक अच्छा लगता है लोगों को बात करना कि हिंदू ऐसे हैं मुस्लिम ऐसे हैं, वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा ये कहना है कि आप किसी भी पार्टी को ना बस इस बेसिस पे वोट्स मत दे दो कि वो उनकी आइडियोलॉजी क्या है, वो कौन से भगवान को मानते हैं, वो कौन से धर्म को मानते हैं, वो कौन से धर्म को सपोर्ट करते हैं। भाई अगर वो आपके धर्म को सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जो भी पार्टी है जो आपके धर्म को सपोर्ट भी कर रही है, बट क्या उससे आपका पेट भर जाएगा, आपके बच्चों का पेट भर जाएगा, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी? आप वो सवाल पूछो गवर्नमेंट से, अपने आप से वो सवाल पूछो। मजा नहीं आ रहा है। और भाई कोई भी मीडिया हो ना, उनके अंदर इतना दिमाग होता है कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, और क्या बात करने पे एक्चुअली में सही न्यूज कवर होगी। बट भाई इनको मतलब उससे है ही नहीं, इनको मतलब है एक चीज से, और वो अगर वैसे ही मिल रहा है, बकवास करने के बाद भी वो मिल रहा है, तो भाई क्यों फालतू की अच्छी बातें करनी है, क्यों देश का भला करना है, क्यों लोगों को हमें आवाज देनी है, क्यों लोगों की आवाज बनना है हमें। I am sorry, बाबू। तो भाई आप किसी भी धर्म को सपोर्ट करिए, वो आपकी मर्जी है, पर ये समझ जाइए कि जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो अगर सिर्फ इस चीज को बेसिस बना रही है इलेक्शन जीतने के लिए कि क्या धर्म है हिंदू मुस्लिम, तो भाई उससे ना कंट्री की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उनको तो पावर मिल जाएगी, वो तो टॉप पे आ जाएंगे, पर देश के लोगों का ना बेड़ा गर्क हो जाएगा। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है। चलो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आगे सबके साथ शेयर भी करना, एंड अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो भाई प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।